अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा, ये स्ट्रीम तकरीबन 9 मिनट देर से शुरू हो रही है, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर। बहुत सी चीज़ें इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, लास्ट मिनट वो चीज़ आ जाती हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई, ये अहम है। तो आप लोगों को 9-10 मिनट एडिशनल इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माज़रत। इंशाअल्लाह मैं लिंक आम करने से पहले 2-3 बातें आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बहुत से मुसलमान भाई-बहनें हमसे राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी, हमारे ज़हनों के अंदर बाज़ मर्तबा शुकूक व शुबहात आ जाते हैं, तो इन शुकूक व शुबहात का एक मुख्तसर सा इलाज क्या हो? क्या कैसे हम इन शुकूक व शुबहात से बचें? ज़ाहिर है कि ये कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको एक लफ्ज़ बता दूँ और आप उस लफ्ज़ के ज़रिए कोई वो जादुई छड़ी है, आप अपने तमाम शुकूक व शुबहात से बच जाएँ। लेकिन कुरान करीम ने एक ऐसे उसूल की तरफ इशारा किया है कि उस उसूल को और उस ज़ाब्ते को अगर आप अपने ज़हन में रखें, तो ये ज़ाब्ता आपके इंशाअल्लाह बहुत काम आने वाला है और आप इस्लाम मुखालिफ जितनी भी चीज़ें हैं, उसको इसी ज़ाब्ते की और इस ज़ाब्ते की रोशनी में परखें और देखें। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, ताला है, अल्लाहु मसलन कलिमतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। आज लगता है कि इंटरनेट भी कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरा, तो मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ से इंटरनेट स्लो है, कनेक्शन इज़ अनस्टेबल का मेरे पास मैसेज आ रहा है। तो कमेंट में ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल आप लोगों को सही आ रही है तो। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये स्ट्रीम खैरियत के साथ निमट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान करीम की आयत नंबर 24 है, इसका मैं तर्जुमा पढ़कर आपको सुना देता हूँ। और तर्जुमा ये है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तय्यबा की कैसी मिसाल बयान की है। और कलिमा तय्यबा की मिसाल अल्लाह ताला ने ये बयान की कि वो एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है, जिसकी जड़ ज़मीन में मज़बूती से जमी हुई है और उसकी शाखें आसमान में हैं। ये तो कलिमा तय्यबा है, यानी कलिमा ईमान, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसी दी जैसा कि एक पाकीज़ा दरख्त, और पाकीज़ा दरख्त से मुराद यहाँ पर खजूर का दरख्त है कि वो बहुत मजबूत होता है और आप उसको कितना ही हिलाएं वो हिलाए नहीं हिलता, बड़े बड़े तूफान झेल जाता है और तेज आंधी आती हैं तो वो नहीं गिरता। बड़े मजबूत और कदीम दरख्त गिर जाते हैं, लेकिन खजूर का दरख्त अपनी जगह खड़ा रहता है, इल्ला ये कि आंधी और तूफान इस लेवल के हों कि खजूर के दरख्त को भी बहा ले जाएं तो बात अलग है। तो अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कलिमा तय्यबा यानी कलिमा ईमान की खजूर के दरख्त से, कि उसकी जड़ें मजबूत हैं और उसकी शाखें बुलंदी पर हैं। इसी तरीके से इंसान का ईमान भी होना चाहिए कि उसके दिल में मजबूती के साथ ईमान और अमल के जरिए वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे। ये इस आयत का पैगाम है। लेकिन असल जो चीज है, जो मैं जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो आयत नंबर 26 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वमसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौक़िल अर्दि मा लहा मिन क़रार। नापाक कलिमे की मिसाल एक खराब दरख्त की तरह है, जिसे जमीन के ऊपर ही ऊपर से उखाड़ लिया जाए, उसमें जरा भी जमाव ना हो। ये जो आखिर के अल्फाज हैं मा लहा मिन करार, ये सबसे अहम नुस्खा है। ये कि अगर आपको ये कैसे पहचाने आप कि कलिमा खबीसा कौन सा है और कलिमा तय्यबा कौन सा है। तो कलिमा खबीसा की मिसाल बता दी है शजरतिन खबीसा, एक बेकार दरख्त, खराब दरख्त, कि आप हल्का सा उसको हाथ लगाएं और वो ढह जाए। मा लहा मिन करार, उसमें जमाव ना हो। इसी को अगर हम अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में कहें तो कह सकते हैं कि उसमें कोई कंसिस्टेंसी ना हो। और आप देखें कि
जितने भी उसूल, कुफरिया उसूल हैं, कुफरिया ज़ाब्ते हैं, चाहे वो लिबरलिज्म से रिलेटेड हो, डार्विनिज्म से रिलेटेड हो, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हो, फेमिनिज्म से रिलेटेड हो, जितने भी इज़म्स इस वक्त चल रहे हैं, यहां तक के जो बातिल मजाहिब हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुरिज्म हो, इन सब के जो इंसानी उसूल हैं, हर मजाहिब में वरना कुछ उसूल ऐसे हैं जो खुदा की तरफ से आए हैं, मैं उन उसूल की बात नहीं कर रहा हूं, जो इंसान ने बनाए हैं, उनमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी आपको हमेशा। यानी एक मेयार होगा लेकिन वो मेयार टूट जाता है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं और उससे आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इस्लाम पर यह एतराज होता है कि भाई इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो बड़ी गलत बात है। क्या वजह है कि एक आदमी अगर मुर्तद हो जाए तो इस्लामी हुकूमत उस पर सजाए कत्ल उसको देती है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है कि इस्लाम के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। तो अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक उसूल मान लें, एक ऐसी वैल्यू मान लें कि जो हर निज़ाम के अंदर होनी चाहिए, हर सिस्टम में होनी चाहिए, तो अब ये देखते हैं कि यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन निज़ामों और सिस्टम्स में नहीं है कि जो दिन रात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रोना रोते हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि एक औरत मसलन अगर टॉपलेस होकर मगरिबी ममालिक के बहुत से इलाकों के अंदर घूमे, अमेरिका में कोई टॉपलेस होकर घूमे, इंग्लैंड में कोई टॉपलेस होकर घूमे, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो फौरी तौर पर उस पर मिसडिमीनर का केस चलेगा, यानी ये उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, कानून तोड़ा, ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। तो अब सवाल ये कि एक औरत ये कहती है कि नहीं, मैं अपनी बॉडी और खुसूसन जो मेरा ऊपर का हिस्सा है बॉडी का, मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहती हूं, तो क्यों मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से आप दूसरों को मतरून तो करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपके यहां नहीं है। जैसे ही हम आपके अपने मुआशरे, कल्चर और आपके कवानीन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है कि आपके यहां भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महदूद है, लिमिटेड है। एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दुनिया में किसी निजाम के अंदर मुमकिन नहीं है और नहीं मिलता है। तो अगर आपकी मॉरलिटी ये कहती है कि जी मगरिब में, मगरिबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज में, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिन जिन ममालिक में है, वहां पर चलने वाली एक औरत अपने ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको ब्रेस्ट बोलते हैं, उसको छुपाना उसके लिए जरूरी है, और इस तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाना जरूरी है। इतनी मोरालिटी होनी जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, तो हमारे मुल्कों में जो औरत सड़क पर निकलेगी, उसके लिए इतनी मोरालिटी जरूरी है कि न सिर्फ ये कि वो इन दो पार्ट्स को छुपाएगी, बल्कि पूरी बॉडी को छुपाएगी। ये आपकी मोरालिटी है, हमारी मोरालिटी है। आपने भी एक्सप्रेशन को महदूद किया है, इतना महदूद किया है कि जिस्म के दो हिस्सों को छुपाना आपने भी जरूरी करार दिया है, और एक्सप्रेशन को हमने भी महदूद किया है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये एक आला तरीन वैल्यू है। हमने कभी नहीं कहा कि ये एक मॉरल वैल्यू है जो हर निजाम में पाई जानी चाहिए। आप हमेशा ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आला तरीन मॉरल वैल्यू है जो हर निजाम के अंदर पाई जानी चाहिए। लेकिन जब आपके इस मॉरल वैल्यू को हम आपकी सोसाइटी के कवानीन के नजरिए से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि मा लहा मिन करार, कि इसमें कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। और जब हम अपने यहां देखते हैं, तो हमने तो कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रोना रोया ही नहीं। तो अगर हमारे यहां नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई अखलाकी वैल्यू के एतबार से जानी ही नहीं जाती। तो ये जो उसूल कुरान करीम ने हमें दिया है, मा लहा मिन करार का, ये उसूल आप हमेशा जहन में रखें कि कोई भी मुखालिफ हवा, कोई भी मुखालिफ नजरिया आपके सामने आता है कि जो बज़ाहिर आपके दिल में पैदा करता है कुरान करीम के या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हवाले से, तो आप ये मेयार जहन में रखें कि हल लहू करार या मा लहा मिन करार, क्या वाकई उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है। अगर उस नजरिए के अंदर कंसिस्टेंसी है, तो फिर हम जवाब देने के मुकल्लफ हैं, तो फिर वाकई हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन पहले वो अपने की साबित कदमी और कंसिस्टेंसी और करार, जमा और ठहराव को तो साबित करें। जब वो ये साबित करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अभी उनका अपना नजरिया मुकम्मल नहीं है, और हमसे ये सवाल होता है कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। तो कुरान ने जो तीन लफ्जों के अंदर मा लहा मिन करार,
3 लफ्जों के अंदर एक उसूल बयान कर दिया। ये उसूल आप सभी हजरात के जहन में रहना चाहिए, और मैं गारंटी से ये बात कहता हूं कि जितने भी बातिल नजरियात हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, मजाहिब में हिंदुइज्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, जुडिज्म हो, या इसी तरीके से बातिल आइडियोलॉजीज हैं, वो लिबरलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, फेमिनिज्म हो, होमोसेक्सुअलिज्म हो, कोई भी जितने भी इज्म हैं, उन सब में ये चीज मुश्तरका तौर पर पाई जाती है, कॉमन तौर पर पाई जाती है कि जितने उसूल इंसान ने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं जाकर टूट जाते हैं। इसी को कहा जाता है इनकंसिस्टेंसी। हम इसी पैमाने के ऊपर दूसरे नजरियात को जांचते हैं और देखते हैं। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सी बात आप हजरात से करनी थी स्ट्रीम का लिंक शेयर करने से पहले। अच्छा, एक साहब को और आना भी था, मुझे किसी ने कहा था कि वो आएंगे, तो मैं उनको भी लिंक भेज रहा हूं। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले, ताकि वो आसानी के साथ आ जाएं। 1 मिनट। सैम स्टॉलन को भी आना था, तो इंशाल्लाह वो भी आने ही वाले हैं। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आ गए। आमिर हक साहब आए हैं, सैम स्टॉलन आए हैं, माशाल्लाह। अहलन अहलन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? सलाम। वो कहीं वो साहब मैं तो नहीं हूँ हजरत? नहीं 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 नहीं, आप नहीं है, आप नहीं है, आप तो नेमत गैर मुतरक्किबा हैं। माशाल्लाह जी, सैम भाई भी, हो क्या कहने हजरत, आपने तो जी आज 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 जो है ईसाइयों को तसलीस समझानी है। अल्लाह सलामत रखे। कि तसलीस इसे चले, जबरदस्त हो गया। जी। हजरत काफी अरसे बाद आपने ये सिलसिला, मेरे ख्याल से गैप हो गया था बीच में, या पिछले 1 हफ्ते का गैप हुआ है, और मैं उसके पीछे वजह भी बता दूं। चूंकि अमेरिका में भी बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर सफर होता है इसी हवाले से, रद्द इल्हाद और इर्तिदाद के हवाले से। तो पिछले हफ्ते हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं मदऊ था एटलांटा में, और एथीज्म से मुताल्लिक थी, और उसकी वीडियोस भी आ चुकी है। मैं इंशाल्लाह कम्युनिटी पे शेयर करूंगा। वैसे तो मुकम्मल उसकी प्रोसीडिंग इंग्लिश में है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को, यानी मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूं कि आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं, खुसूसन जो पैनल डिस्कशन है तकरीबन 1.5 घंटे का, उसको जरूर देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आजकल रखे जा रहे हैं और उसका क्या जवाब होना चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह वो वीडियोस अपनी कम्युनिटी पर शेयर करूंगा, वो आप लोग जरूर देखिएगा इंशाल्लाह ताला। जरूर जरूर, जबरदस्त, ये तो अच्छा रहा, जरूर जी। और सैम भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, सब बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो चलें ठीक है। हमारे साथ एक साहब जुड़े हैं अभी सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह लिंक आम करेंगे, और इनका नाम है द मैसेंजर। जी भाई, द मैसेंजर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? वही ठीक था, पहले वाला। अच्छा अच्छा, वही ठीक था। ये तो आपने स्टार्ट में हमें मसल दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, मतलब ये कि अगर आप जो है अपनी वीडियो के साथ आए तो ज्यादा बेहतर है। वीडियो तो आपकी ऑन ही थी ना? जी जी ऑन थी। वो एक्चुअली थोड़ा सा घर, मेरा जिस रूम में हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वो थोड़ा सा गंदा है, इस वजह से। चलें, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप शायद इससे पहले भी आने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई आज की स्ट्रीम में आप आना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उन साहब को, आपके जो हमारे जो म्यूचुअल फ्रेंड है, मैंने उनको लिंक भेज दिया था, उस तरीके से आप आए हैं। हाँ, बस जी फरमाइए। अचानक मेरे पास आया अभी अभी व्हाट्सएप में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो क्या आप जी आप सनातनी हैं? जी सनातनी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप को जो, आप क्या समझते हैं कि सनातनी जो मजहब है या जो धर्म है, जी वो सारी इंसानियत को कबूल करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। सारी इंसानियत को कबूल करना चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, क्यों कबूल करना चाहिए? कोई खास बात सनातन धर्म में? सर एक्चुअली मैं इस तरह से नहीं आना चाहता था। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं मतलब क्लियर करना चाहता था। उसी के लिए मैंने कहा, उसने मुझको कहा था कि ये क्वेश्चंस आप सर से पूछ सकते हैं, तो शायद वहां पर आपके जवाब मिल जाए। मैं इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब भी दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे आपका तारुफ पूछा, और मैंने कहा चलो मुख्तसर ये भी पूछ रहे। जाहिर है कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया इस्लाम कबूल करे, और उसकी वजूहात हैं। और आप सनातनी हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप चाहते हैं कि सारी दुनिया
सनातन धर्म कबूल करे तो उसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अच्छा, हमारी जो वजूहात हैं वो सबको पता है, लेकिन और हम उसको 1000 मर्तबा कह चुके हैं कि भाई ये वजह है, ये वजह है, और 100 ही वजूहात हैं, उसमें तो जी। 2-4 हम जिक्र भी कर देंगे। लेकिन हमने सनातनियों के साथ बहुत सारी स्कीम्स की हैं, आमिर हक के अच्छा। चैनल पर हुई हैं, सैम स्टालिन के चैनल पर हुई हैं, और जब भी हम ये पूछते हैं कि भाई सारी इंसानियत सनातन धर्म को क्यों कबूल करे, तो सनातनी भाई इस चीज को बयान नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बयान कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे नहीं लग मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और था। अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ जी कि दुनिया में जो जितनी भी जो भी इंसानियत है, मनुष्यता है, वो सनातन धर्म से ही प्राप्त हुई है। बाद में उसके बाद उसमें जो चेंजेस होते गए कि भाई ये नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसे करके बदलाव होते गए, तो उसकी वजह से नए नए पंथ और मत अस्तित्व में आ गए। मगर असल में तो अगर देखा जाए तो जड़ से हम मूल रूप से तो सनातनी है सभी लोग। दूसरी बात यह है कि दुनिया में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सर्वोच्च ईश्वर को सिद्ध कर सकता है। थोड़ा सा इसके अलावा थोड़ा सा गाढ़ी हिंदी के गाढ़ेपन को थोड़ा सा हल्का कर लें ताकि सभी लोग समझ सकें। ठीक है। हाँ, तो दुनिया में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सुप्रीमेसी ऑफ गॉड को प्रूव कर पाता है। ओके। अब जैसे सुप्रीमेसी ऑफ गॉड की बात आती है, जैसे लास्ट टाइम मेरी शायद बात हुई थी, आपके उसमें आते हैं 2 लोग थे उसमें, शायद यहाँ पर उसमें से आवाज़े हक हैं। हाँ, बैठे हुए हैं आमिर हक साहब जी। जी। कैसर भाई की तो स्ट्रीम में आए थे ये। जी। अच्छा जी, सुप्रीमेसी ऑफ गॉड को सनातन धर्म स्टैब्लिश करता है मोस्ट सक्सेसफुली, आप कह रहे हैं। जी, बिल्कुल जी सक्सेसफुल। तो जी उसमें क्या है, तीन विषय थे। तो उसमें सबसे पहला विषय है कि कौन सा धर्म ऐसा है जो गॉड को सुप्रीमली वहां पर प्रूफ रख पाता है कि हाँ भाई जी गॉड है, जी क्रिएशन है, तो उसका क्रिएटर है, तो वो कौन है, तो वो समझा पाता है। तो ये चीज मैंने वहां पर उस दिन पूछी थी। तो मुझे बताया गया कि जो इस्लाम है उसमें कहा गया है कि ये गॉड की जो सुप्रीमेसी है उसको समझाया नहीं जा सकता। तो ये तो फिर एक वैसी बात हो गई कि मतलब एक थोपना हो गया कि भाई अब कल को हमें कोई और नया व्यक्ति मिल जाएगा, वो हमसे कहेगा कि मैं आपका ईश्वर हूँ और मुझे मानो, तो हमें उसे भी चलिए मान ठीक है, लेंगे। अगर अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान भी लें कि हमारे यहाँ इस्लाम में गॉड की सुप्रीमेसी को समझाया नहीं जा सकता, और आप ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में समझाया जा सकता है, तो क्या आप कोशिश करेंगे कि हमें समझाएं कि आपके यहाँ गॉड की सुप्रीमेसी कैसे एस्टैब्लिश करते हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। हैं? जी देखिए, गॉड की सुप्रीमेसी ऐसी है कि एक नियम है जो वैसे जनरलाइज भी है, और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसको बताया गया है कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। ठीक। ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, जो किसी नियम के अधीन नहीं है, किसी भी नियम के नीचे नहीं है, हर नियम को बनाने वाला ईश्वर है। जी तो अब सनातन धर्म का ईश्वर क्या है कि वो निराकार भी है, वो साकार भी है। वो क्या कहते हैं, वो दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, इसीलिए मूर्ति पूजा हमारे यहाँ दोनों चीजें हैं। हम्म अच्छा, इसके आगे क्या है कि वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, ये भी बात आ जाती है, क्योंकि नियम के नीचे नहीं है। अगर हम इस नियम के नीचे उसको मान लेंगे कि वो झूठ टू नहीं बोल प्लस सकता। टू प्लस टू इक्वल 5 कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। ओके, ठीक है। वो हर ऐसा कोई लॉ नहीं है जो वो ब्रेक ना करता हो, तो इसलिए उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ठीक। अब जैसे कहा जाता है कि उसने कभी जन्म नहीं लिया, तो वो जन्म लेके भी दिखाता है। हम केवल इतनी देर की बात कर रहे हैं कि वो बुक क्या कह रही है, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि वो बुक अपनी कही हुई बात को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, अपने में ही, उस बुक से बाहर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, जैसे तो वो कहता है कि मुख्तसर जो मैं समझा हूं आपकी बात वो ये कि ईश्वर आपकी थियोलॉजी के एतबार से ऑमनीपोटेंट है, और क्योंकि ऑमनीपोटेंट होने का मतलब ये है, यानी हर चीज पर कादिर होने का मतलब ये है कि वो हर काम कर सकता है, और किसी भी कोई भी चीज उसके लिए कोई इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी जी, इसमें इसमें लिहाजा मैं इसमें जी एक दो चीजें और कहना चाहूंगा। जी जैसे जब मैं क्रिएशन बाय इस्लाम देखता हूँ, तो उसमें जो ईश्वर है वो एक कुम्हार की तरीके से दिखाई देता है। कुम्हार जो मिट्टी लेके घड़ा बनाता है, मतलब कि कहीं पे कोई बैठा हुआ है जिसने कि मन में सोचा और सामने दुनिया प्रकट हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो कहीं पर था
तो वो जो स्पेस है जहाँ पे दुनिया प्रकट हुई है, वो स्पेस पहले से था, उस स्पेस को उसने नहीं बनाया, उसने दुनिया को प्रकट कर दिया, धरती को प्रकट कर दिया, सूर्य को प्रकट कर दिया। अच्छा जी, तो कुम्हार उस स्पेस को बनाने पर वो कादिर नहीं है। देखिए, जो अब जैसे जब आपने ये बताया, जब मैंने इनसे पूछा था, एक्चुअली मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं, पर मैंने पूछी थी बात, आपने तो मुझे आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि वो स्पेस पहले से मौजूद था, वहां उसने कायनात को प्रकट कर दिया। जब आप ये कह रहे हैं कि वो किसी नियम के तहत नहीं है, तो क्या उस स्पेस को कि जिसमें उसने कायनात को बनाया, उसको बनाने पर वो कादिर है या नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ, उसको बनाने पर भी वो कादिर है। सनातन का ईश्वर वो है जो स्पेस के बारे में भी आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स है आपके नजदीक, वो इटर्नल नहीं है। मैं उस पर बता रहा हूँ, मैं अपनी एक लाइन खत्म करना चाहता हूँ, मट्टी लेके घड़ा बनाने वाली लाइन। तो ये जो मट्टी लेके घड़ा बनाता है जो कुम्हार, इसमें जो घड़े का सर्वोच्च सुप्रीम जो क्रिएटर है, वो कुम्हार नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको मट्टी उसने खुद नहीं बनाई, मट्टी पहले से मौजूद थी, उसको उसने केवल शेप दे दिया। तो इसी तरीके से जब तक हम ये मानते रहेंगे कि ईश्वर ने अपने से अलग दुनिया को क्रिएट किया, अपने से अलग, तो इसका मतलब कोई ऐसा स्पेस था जहां ईश्वर खुद है, कोई ऐसा स्पेस था जहां उसने पृथ्वी को टांग दिया, सूर्य को टांग दिया। यहाँ पर क्या होता है, जो सनातन ईश्वर है, वो जो दुनिया का निर्माण करता है, वो अपने शरीर के अंदर करता है, हिरण्यगर्भा। ये पूरा शरीर ही राम राम नाम में सब जगह जाना। तो क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरी दुनिया उसके शरीर के अंदर है, सारी गतिविधियां जो हो रही हैं उसके अंदर ही हो रही हैं, यानी मट्टी भी, स्पेस भी और घड़ा भी, सब कुछ ईश्वर ही है। इसीलिए हमारे यहाँ फिलॉसफी आती है कि कण कण में ईश्वर है, और क्योंकि वो अंदर है सब कुछ, और ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो वो जन्म भी लेता है, वो मरता भी है आकर के, अवतार भी लेता है। तो ये सारी चीजें जो है लागू, अच्छा ये चीज मानी उसमें भी, हर ये तो एक लॉजिकली भी है कि जिसने दुनिया बनाई है उसके ऊपर कम से कम कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे एक नियम ये आ गया, बहुत छोटा सा है, कि ईश्वर सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अगर हम इस नियम को नहीं मानेंगे, तो क्या बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया? ठीक है ना? तो बुराई को ईश्वर ने बनाया, अगर वो पहले से नहीं जानता था कि वो बुरा करेगा जन्म लेने के बाद, बनने के बाद, तो इसका मतलब वो ऑल नोइंग नहीं था। ठीक है, और अगर वो पहले से अब जी आपकी बात आ गई है मेरे ख्याल से, ये एक दूसरा मौजूद शुरू हो जाएगा कि बुराई को उसने बनाया है कि नहीं बनाया है। जी मैं आपकी जो जो टैग लाइन है वो ये है कि सबसे पहली बात कि ईश्वर हर काम कर सकता है, और उसमें वो काम भी हैं जो ईश्वर के ईश्वर होने के खिलाफ हैं। जी बिल्कुल, है ना? तो अब सवाल ये है कि जब आपने ये माना कि ईश्वर ने वो काम किए जो उसके ईश्वर होने के खिलाफ हैं, तो जिस वक्त उसने वो काम किए उस वक्त तो वो ईश्वर नहीं था ना। सर ये लाइन आप बोल रहे हैं कि ईश्वर होने के खिलाफ है, ईश्वर होने के खिलाफ लाइन हम सेट नहीं कर सकते ना। उसकी वजह यह है कि अगर ईश्वर मर सकता है और वो मरा है, जी तो जो चीज मरी है वो मौजूद नहीं है। तो आपने जब उसको मार दिया, तो ईश्वर ईश्वर तो ना रहा। जी तो ये ईश्वर होने के खिलाफ हुई कि नहीं हुई? सर यही तो बात है ईश्वर की, कि वो हर चीज को जो भी आप लॉ लागू करेंगे उसको ब्रेक करेगा। भाई ये तो आपका क्लेम हुआ, इस दावे को हमें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना। हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी, एक ईश्वर मर सकता है, जी सकता है, ठीक है, आपका दावा है। अब जब हम उस दावे को, क्लेम को स्क्रूटनाइज करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ईश्वर जब मर गया तो वो ईश्वर डेड हो गया। जो डेड हो गया तो वो ईश्वर कैसा? तो अब यही तो मुझे बताइए। चलिए ठीक है, एक मिनट मेरी बात, जी 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 आपकी बात तो मैंने बड़ी सबर से सुनी है। अब मेरी बात सुन लीजिए आप, कि आप ईश्वर की सुप्रीमेसी उन चीजों के जरिए साबित कर रहे हैं कि जो एक इंसान में, यानी हम जैसे लोगों में भी, जिनको डिफिशिएंसी समझा जाता है, एक इंसान जब मर जाता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये इंसान है, ये कहा जाता है कि ये इंसान की लाश है, इंसान तो चला गया, मर गया। जी तो जो चीज हमारे यहाँ डिफिशिएंसी है, आप उसके जरिए गॉड की सुप्रीमेसी साबित कर रहे हैं। भाई सुप्रीमेसी तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए साबित करेंगे जो हमारे यहाँ भी सुप्रीम है। आप साबित उनके जरिए कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ लोअर हैं। क्या किसी लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित हो सकती है? क्या ये बात कहीं पर आपके गॉड ने आपकी बुक में कहीं कही है कि लोअर चीज से सुप्रीमेसी साबित नहीं होगी? हमारे खुदा ने और आपके खुदा ने, बनाने वाले ने
अकल दी है, क्या उस अकल के जरिए हम, चूंकि मैं अगर कुरान की कोई आयत बयान करूंगा, कुरान की आयत बयान करूंगा, तो क्या आप उस कुरान की आयत को मान लेंगे? अगर मैं कह दूं कि हाँ बताया है, आप मान लेंगे? मैं एक जगह ये जानता हूँ कि एक जगह उन्होंने ये जरूर कहा है कि ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं तो आपसे ये कुछ भी का मैं मतलब कुछ आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आपको, आपने कहा क्या हमारे किताब में कहीं लिखा हुआ है, अगर मैं बता दूं तो आप क्या मान लेंगे? अच्छा, अगर हाँ, मैंने कहा ना मैं किताब से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं भाई ये बात उन्होंने नहीं कही है, मिला दी गई है, या ईश्वर की कही हुई बात नहीं है जो कुरान उस करीम किताब। की आयत है वलिल्लाहिल मसलुल आला, कि अल्लाह ताला के लिए आला तरीन जो हायर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, उसके लिए लोअर कैरेक्टरिस्टिक्स साबित ही नहीं है। तो कुरान करीम ने वाज़ेह तौर से ये बात कह दी है। अब मुझे बताइए कि आप इसको मानते हैं कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पर ये बात पूछ रहा हूँ कि उन्होंने एक जगह जब उन्होंने अपनी बात को बदला है तो उन्होंने कहा कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ जब ये कह दिया कि ईश्वर वो है जो कुछ भी कर सकता है, तो इसमें कुछ भी में तो सब कुछ आ गया ना, कि उसमें भी फिर ब्रेक है। कुछ भी में वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो खुदा की कुदरत में शामिल हाल हैं, जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल नहीं है। यानी जिसको, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे सवाल किया था कि 2+2+2=5 हो सकता है कि नहीं, इंट्रेंसिकली ये चीज इम्पॉसिबल है। और आई डोंट नो कि अगर आप इंट्रेंसिकली का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर एक चीज, मैं उसको आसान जबान में कैसे कहूं आमिर भाई, इंट्रेंसिकली यानी फी हद्दी जाती फी नफ्सी, इसको क्या कैसे कहेंगे? अपनी जात में ही कह सकते हैं, फी नफ्सी ही। मतलब उनके लिए हम तो समझ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए इंग्लिश का लफ्ज बोला था। आप इसको गूगल कर लें भाई, द मैसेंजर साहब, ये जो लफ्ज मैंने बोला है कि कोई भी चीज जो इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल होती है वो खुदा की कुदरत में शामिल नहीं, वो मकदूर नहीं है, यानी खुदा की कुदरत में नहीं, लिहाजा कुदरत का क्वेश्चन उसके ताल्लुक से होगा नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि आप ये कहें कि क्या स्क्वायर सर्कल बन सकता है? नहीं बन सकता, ये इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल है। 2+2=5 कभी नहीं हो सकता, ये इंट्रेंसिकली इम्पॉसिबल है। खुदा अपने जैसा नहीं बना सकता, अगर अपने जैसा बना सकता तो बनाएगा, और अगर बनाएगा तो फिर एक नहीं है। फिर आपका जो अकीदा है कि भाई ईश्वर एक है, वो एक नहीं रहा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज ये मान सकते हैं कि कुरान के द्वारा स्थापित होने वाला जो ईश्वर है वो भले ही चलिए लोअर क्लास के काम है, पर वो लोअर क्लास के काम नहीं कर सकता है, इतना तो मानेंगे। लोअर जो क्लास के जो काम है वो उसका क्रिएटर है, लिहाजा वो उसकी कुदरत में तो शामिल है, लेकिन वो करेगा नहीं, चूंकि जो भी वो करेगा वो खुद लोअर बन जाएगा। और हमारा जो खुदा, जिस खुदा को हम तस्वुर हमारे यहाँ है, वो कभी भी लोअर नहीं हो सकता, लोअर काम नहीं करता है। ठीक है, और ये सिर्फ कुरान के द्वारा नहीं है, आप मुफ्ती साहब से बात कर लें, कुरान के द्वारा नहीं है। मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ कुरान के द्वारा नहीं है, आपके शास्त्रों के द्वारा बात करेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ, अभी शास्त्र खोलेंगे, अभी तो हम अपनी बात कर रहे हैं। इसलिए प्रूफ्स को नहीं ला रहा हूँ बीच में, इसीलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि लाने हम पड़ेंगे लोग ना, लाने, खुदा के बारे में बात हो रही है ना, आपसे ज्यादा वो जानते थे जो आपसे पहले गुजरे हैं। आएंगे और आपने अभी कहा कि आप किताब से बाहर नहीं निकलेंगे, तो शास्त्र तो आएंगे ना। हाँ हाँ, किताब से बाहर करने का मतलब मैं ये चैलेंज नहीं करूंगा कि नहीं नहीं साहब यहाँ पर ये नहीं, ये खुदा ने कहा ही नहीं होगा, या ये किताब झूठी है, मैं ये नहीं कहूंगा कहीं पे। आपकी जो किताब है उसके बारे में बात हो रही है। हाँ अच्छा, अब जब एक परसेप्शन हमारा सेट हो गया कि खुदा जो है वो बनाया तो है उसने लोअर चीजों को, मगर लोअर चीजें कर नहीं सकता है, इतना तो मतलब यहाँ से तभी हम आगे बढ़े, इसको फिक्स कर लें कि वो लोअर चीजें कर नहीं सकता है। लोअर चीजें अगर वो करेगा तो फिर वो खुदा नहीं है, वो खुदा की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो लफ्ज आपने बोला नहीं कर सकता, मुझे इस पर एतराज है। वो नहीं करेगा, कर सकते की बात नहीं, वो नहीं करेगा चूंकि वो उसका खालिक है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताइए, आपके मुताबिक आपने ये कहा कि जी खुदा मर सकता है, मैंने सिंपल सा सवाल किया, जब वो मर गया तो फिर खुदा कौन था? उसका क्या जवाब है? ये वो जो मरना और जीना हमारे लिए है ना, वो हमको हमारी दुनिया में आके मर के भी दिखाता है, हमारी दुनिया में आके जी के भी दिखाता है। तो अगर वो मरने के बाद भी जिंदा था तो मरा नहीं? तो वो हमारी जो मरना और जीना शब्द है वो हमारे लिए है ना, व्यवहारवाद में है वो दो चीजें, परमात्मा। तो फिर आप फिर ये दो, अगर ये दोनों चीजें सिर्फ हमारे ही एतबार से हैं तो इनकी तो कोई हकीकत और रियलिटी रही नहीं ना। अगर उसका मरना भी जीना ही है तो सीधा वो ये क्यों नहीं कहता कि वो हमेशा के लिए जिंदा है? हमारे लिए रियलिटी हो गई ना, राम आए मरे, कृष्ण आए मरे, हमारे लिए वो रियलिटी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसके मरने के बाद भी वो जिया ही जिया तो आप सिंपल ये कहना कि वो तो हमेशा जिंदा है जी,
पर वो मर भी सकता है, वो मनुष्य का रूप लेके जन्म ले सकता है।